कोई भी काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में यही बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को हम जो भी चीज दिल से देते हैं वो हमारे पास 100 गुना होकर वापस लौटती है। इसलिए शुक्रगुजार होना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति से आपको जो भी चीजें मिलती है न केवल उसको धन्यवाद कहना जरूरी है, बल्कि ये जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, अनदर वीडियो ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम दूसरों के प्रति कृतज्ञ होकर उनको शुक्राना करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और उन लोगों के जीवन में भी बेहतरी ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड इज अ पावरफुल एनर्जी। इस ऊर्जा को, एनर्जी को हम जिसकी तरफ भी फोकस करते हैं वो उसकी तरफ मुड़ जाती है। ग्रैटिट्यूड को हम इस तरीके से मान सकते हैं मानो एक चमचमाती हुई धूल, एक डस्ट, कि जिसकी तरफ भी हम फोकस करें वो धूल उसके जीवन को बेहतर बना दे। जब हम ग्रैटिट्यूड को दूसरे व्यक्ति की तरफ फोकस करते हैं तो उसकी सकारात्मक और पावरफुल एनर्जी उसकी ओर पहुंच जाती है और उसके ऊपर असर डालती है, उसके जीवन को बेहतर बनाती है। हम दिन भर में बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे वो हमारे फोन पर हो, ईमेल पे हो, आमने सामने हो, ऑफिस में हो, मार्केट में हो, वो सभी हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं। वो किसी न किसी रूप में हमारी सहायता कर रहे होते हैं। हमारे आसपास के सेवा कर्मियों के बारे में सोचिए, जो हमारी हेल्प करते हैं, जिनके कामों को हम हल्के में लेते हैं, चाहे वो हमारे बच्चों की आया हो, घर में काम करने वाली मेड, कपड़ों को इस्त्री करने वाले, वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर, जो ताजे और फल सब्जियों को इजीली हम तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। ये सभी लोग हमारे जीवन को इतना आसान बना रहे हैं, हमारी कितनी हेल्प करते हैं। तो हमारा भी इन सभी लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। हमें इनका सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें इनको अपनी कृतज्ञता का पात्र बनाना चाहिए, इनके लिए कृतज्ञता करनी चाहिए, जिससे इनका जीवन भी बेहतर हो सके। उन सभी सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे जो हमारे लिए काम करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, बस या टैक्सी ड्राइवर, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी, ड्राई क्लीनर्स और ऑफिस के कर्मचारी। और ये सभी हमें अपनी सेवा देते हैं और उन सभी की सेवा के बदले में अगर हम उनके प्रति शुक्रगुजार नहीं होते तो मान लीजिए कि हम उन सभी के प्रति कृतज्ञ नहीं होते। और जब हम किसी दूसरों के प्रति कृतज्ञ नहीं होते तो अपने जीवन में अच्छाई को आने से रोकते हैं। उन रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचे जो गैस, बिजली, पानी, यात्रा और सड़कों को ठीक रखने का काम करते हैं। उन सभी सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे सड़कों को, सार्वजनिक बाथरूमों को, ट्रेनों को, रेस्टोरेंट को, हॉस्पिटल्स को, सभी जगहों को साफ करते हैं। वो सभी हमारे धन्यवाद के हकदार हैं, पर कभी हम उन्हें आमने सामने होकर शुक्रिया अदा नहीं करते। पर कृतज्ञता की जादुई शक्ति के जरिए हम उनको हर पल, हर क्षण शुक्रिया अदा कर सकते हैं। कैसे? जब भी आप उनके पास से गुजरे या उनकी सेवाओं के बारे में सोचे, उन सभी के ऊपर कृतज्ञता की जादुई धूल को फोकस कर दीजिए। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कैसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उन सभी के प्रति मन ही मन शुक्रगुजार होकर, उनकी सेवाओं के प्रति धन्यवाद देकर उनकी तरफ कृतज्ञता को सक्रिय कर सकते हैं। जब भी आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वेटर, रसोइया, ये सभी हमारी कृतज्ञता के हकदार हैं। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट या कॉफी हाउस में जाइए, उन सभी के प्रति कृतज्ञता की धूल का छिड़काव कीजिए और उनकी सेवाओं के प्रति शुक्रगुजार हो जाइए। हवाई जहाज में यात्रा करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक बार को सोचे कैसे आप हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। शुक्रिया अदा कीजिए उन सभी लोगों का जो एयरपोर्ट पर आपकी हेल्प करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, सुरक्षा कर्मी हो, कैबिन कर्मचारी हो, एयर होस्टेस, पायलट, सभी के प्रति शुक्रगुजार, सभी को धन्यवाद दीजिए कि वो आपकी यात्रा को सुखद बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अक्सर हम सभी का रवैया जो सेवा कर्मचारी होते हैं उनके प्रति हमेशा हीन भावना का होता है, चाहे वो हमारे नौकर हो, चाहे हमारे कार क्लीनर हो या फिर डिलीवरी बॉयज। हम उनके प्रति कृतज्ञ होने की बजाय हम उनको अपने से कम समझते हैं। पर शायद हम एक बात ये नहीं जानते कि उन सभी ने हमारी सेवा करने का काम चुना है, किस प्रकार वो हमारी सहायता करते हैं, कैसे वो हमारी सेवा करते हैं। वो सेवा कर्मी किसी का भाई, बेटा या फिर पिता भी हैं और वो सभी हमारी करुणा, दयालुता और कृतज्ञता के हकदार हैं।
कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत और सेवा का काम कर रहे हैं। तो दयालु बने उस सभी लोगों के प्रति जो हमारे लिए सेवा का काम कर रहे हैं, क्योंकि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। आप जब दूसरों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, दयालु बनते हैं, तो वो कृतज्ञता, वो दयालुता आपके जीवन में वापस लौट कर आती है और आपके जीवन को बेहतरीन बना देती है, आपके स्वभाव को निखारती है। तो आप इन सभी लोगों के प्रति कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं? तो आपको जब भी अवसर मिले, आपको कभी भी कोई सेवा कर्मी दिखे तो उनके प्रति सचमुच कृतज्ञ हो जाइए, उसकी सेवा के बारे में सोचिए। कोई सड़क सफाई कर्मचारी सड़क को साफ करके कैसे आपकी मदद करता है, तो कहिए कि मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे आसपास की सड़क को साफ करके हमारे वातावरण को सुरक्षित रखते हैं। शुक्रिया। आप उन सभी लोगों के बारे में सोच सकते हैं जो आपके लिए सेवा का काम करते हैं, उनके बारे में सोचकर, उनकी सेवाओं के बारे में सोचकर उनको मन ही मन कृतज्ञता दे सकते हैं और आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उन सभी पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि ये जादुई धूल उस तक पहुंच रही है जो आपकी कृतज्ञता के हकदार है। और ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप दूसरों के प्रति कृतज्ञ बनते हैं तो आप अपने आप को करुणा, दयालुता, सहजता, सरलता, विनम्रता और कृतज्ञता से भर लेते हैं और आपका जीवन सरल होने लगता है। और कृतज्ञता का नियम तो कहता ही है कि जो लोग अपनी कृतज्ञता दिल से दूसरों को देते हैं वो 100 गुना होकर उनके पास लौटती है। तो सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होकर, इस संसार के प्रति कृतज्ञ होकर अपने जीवन को पूर्ण बना लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाकर अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। आप जितना ज्यादा कृतज्ञता की शक्ति को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही आपका जीवन बेहतरीन होगा। शुक्रिया।